हेलो बेटा, जय जय श्री राधे कृष्णा। ज़रा यह ध्यान देते हैं बेटा, एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3। डिटरमाइन द पॉइंट्स 1,5। दूसरा पॉइंट दे दिया बेटा 2,3 एंड तीसरा पॉइंट हमें दे दिया -2, -11 आर को लीनियर। सबसे पहले बेटा अपन लोग ये देखेंगे, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है भाई ये प्रूव करो या ये पता लगाओ, डिटरमाइन करो ये और ये यानी 3 पॉइंट्स हमको दिए हैं, ये कोलिनियर हैं या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे ये कोलिनियरिटी क्या होती है। यह ध्यान देते हैं बेटा, अगर मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं और ये तीनों पॉइंट कोलिनियर यानी लीनियर यानी एक ही रेखा में हैं, संरेख। अगर ये तीनों पॉइंट बेटा एक ही रेखा में होंगे तो अगर उनके अंदर लीनियरिटी होगी तीनों पॉइंट्स की, तो हम देख रहे हैं बेटा कि ए से बी पर अपन को चलना है तो ये डिस्टेंस अपन ने ट्रेवल करी, बी से सी पर अपन ने जो चली तो ये डिस्टेंस ट्रेवल करी। तो इन दोनों डिस्टेंस का जो सम होना चाहिए वो अगर अपन ए से सी तक डायरेक्ट चलेंगे, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे तो वो इसके इक्वल होना चाहिए। सपोज करो बेटा, अगर ये तीनों पॉइंट, एक कोई पॉइंट यहाँ है, एक कोई पॉइंट यहाँ है, एक कोई पॉइंट यहाँ है, ए बी सी, तो ये जो डिस्टेंस है ए बी प्लस बी सी, ये ज़रूरी नहीं है कि ए सी के इक्वल हो जाए, तब ये पॉइंट्स बेटा अपने कोलिनियर नहीं होंगे। ये एक ही लाइन में नहीं है ना, इसीलिए अगर ये एक ही लाइन में होंगे तो ये निश्चित है कि ए बी प्लस बी सी, ये जो अपन फाइंड करें दैट शुड इक्वल टू ए सी। अगर ये हम प्रूव कर देंगे तो हम ये कह देंगे कि भाई ये तीनों पॉइंट ए बी और सी को लीनियर पॉइंट्स हैं। इसके लिए ध्यान दो बेटा, कुछ भी नहीं है, अपन को ए बी निकालना है यानी डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें लगाना होगा। ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी 3 माइनस y1 यानी 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखते हैं बेटा, 2 में से 1 गया तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस -5 में से 3 गया तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, दैट इज अंडर रूट 5। अब अपन लोग बी सी निकालते हैं। बी सी निकालेंगे तो अंडर रूट, सेम फार्मूला लगा देंगे बेटा, ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो मैं इस फार्मूले को बगैर लेके डायरेक्ट लगाता हूँ, -2 प्लस -1 माइनस 3 होल स्क्वायर। देखिए बेटा 2 और 2 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस -3 -4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 अंडर रूट 32। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, इस 32 के अपन लोग बेटा फैक्टर्स कर लेंगे। ये आ जाएगा 4 अंडर रूट 2। क्लियर? तो हमारे पास ए बी आ गया और हमारे पास बी सी आ गया, ठीक है ना? कोई डाउट? ये बेटा पॉइंट्स अपन ने गलत लिख लिए, -2 -11 है, ओके। तो ये -11, तो ये -14 का स्क्वायर आएगा यहाँ पर, माइनस के 11 होगा और -3 तो माइनस के 14 का स्क्वायर। तो -14 का आप लोग होल स्क्वायर निकालेंगे, दैट इज़ 196। और इन दोनों को जब अपन ऐड करेंगे तो आ जाएगा बेटा अंडर रूट 212। क्लियर? चलिए फैक्टर्स के बाद में निकाल लें या नहीं भी निकालें भी ऐसे ही रखने का। अब अपन ए सी को फाइंड करेंगे, ये जो हमारा ए सी है, तो ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी, तो x2 माइनस x1 -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी -11 -5। तो ये देखते हैं बेटा, ये -3 का होल स्क्वायर माइनस के 16 का
होल स्क्वायर, यही बन जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 3 का होल स्क्वायर बेटा 9 प्लस 16 का होल स्क्वायर होता है 256, दैट इज़ √265। तो यहाँ पर देख रहे हैं बेटा, अगर अपन AB प्लस BC करते हैं तो वो क्या आता है √5 प्लस √212, और AC अपन लोग जो निकालते हैं दैट इज़ √256। तो ये बेटा इक्वल नहीं है। दिस इम्प्लाइज दैट AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू AC। सो A, B, C are not collinear points, are not collinear points। ध्यान से देखो बेटा, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, टेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। हमको अगर 3 पॉइंट्स को कोलिनियर दिखाना है तो AB प्लस BC ये AC के इक्वल आना चाहिए। अगर बेटा बाय द वे 4 पॉइंट्स होते तो एक D पॉइंट और ले लेते, AB निकालते, BC निकालते, CD निकालते, फिर A और D डायरेक्ट निकाल देते। अगर इन सब का सम AD के इक्वल हो जाता तो अपन कह देते ये पॉइंट्स हमारे कोलिनियर पॉइंट हैं। तो इसके लिए अपन ने AB निकालना है, BC निकालना है, इन दोनों का सम जो करेंगे तो AC के इक्वल होना चाहिए। ये इक्वल नहीं आया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा, इसमें कुछ भी नहीं है, इसीलिए अपन ने लिख दिया कि भाई ये तीनों पॉइंट है वो कोलिनियर नहीं है। थैंक यू, राधे राधे।